हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आई, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन होती है, जो बी फॉर फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के अंतर्गत ये 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो कि आपको आता है, क्या कहते हैं कि एक्सप्लेन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई। तो आपको इसमें आई का एंड उसका क्या कहते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाना होगा, प्लस उसके फिजियोलॉजिकल एक्शन के बारे में उसका डिस्प्ले एकदम एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको आज हम स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद उसका फंक्शन समझेंगे, उन्हें एनाटॉमिक पूरी संरचना समझेंगे, उसके बाद उसके फिजियोलॉजिकल एक्शन कैसे होता है पूरा एक्सप्लेन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है। आज पूरी इसकी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप अगर वीडियो देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप पूरे 10 में से 10 नंबर लेकर आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आई। तो पहले देखिए, आई को समझने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि आई हमको दिखती ऊपर से कैसे है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी आँखें जो होती हैं हमको इस तरह दिखाई देती हैं ऊपर से नॉर्मली। तो ऊपर से देखिए, ये जो हमारे आँख के सफ़ेद वाला पार्ट है, सफ़ेद वाले पार्ट को हम कार्निया कहते हैं। सफ़ेद वाला पार्ट जो होता है इसको, ये सफ़ेद वाला पार्ट, ये जो नीला वाले पार्ट है इसके ऊपर भी है, बट जो होता है सफ़ेद जो पारदर्शी कलरलेस होता है, तो इसलिए नीला रंग दिखाई दे रहा है। ऊपर जो सफ़ेद परत पड़ी है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो ये आँख के इधर इधर सफ़ेद रंग होता है उसे स्क्लेरा कहते हैं। वो क्या है? वह जो आँख के आरी बगल जो पार्ट होता है उसे स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे स्क्लेरा कहते हैं। और जो वही पार्ट, अगर जो नीला पार्ट दिखाई दे रहा है उसके ऊपर से हो तो उसे कार्निया कहते हैं, यही परत। क्योंकि वाइट परत जो होती है वो कलरलेस है, तो नीला जो होता है उसके अंदर वाली परत जो है नीली नीली वो झलक रही है, और बाकी ऊपर से इसके सफ़ेद परत जो है लेयर है वो नहीं दिखाई दे रही। वह जो इसके ऊपर लेयर उसे कार्निया कहते हैं। तो स्क्लेरा जो होता है, जैसे आसपास की जो सफ़ेद लेयर कलरलेस मेम्ब्रेन है वो हमारी क्या कहते हैं स्क्लेरा होती है। और उसके ऊपर वही अगर ब्लू लाइन के ऊपर आइरिस के ऊपर जो चढ़ती है हमारी क्या कहते हैं स्क्लेरा, उसी को स्क्लेरा के पार्ट को जो कि हमारे आइरिस के ऊपर कवरिंग करती है उसे कॉर्निया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और उसके बाद आँख के बीच में आपको सफ़ेद सफ़ेद या काला रंग का आपको दिखाई देता होगा, वह हमारा प्यूपिल्स है। प्यूपिल मतलब वह छेद होता है, आँख के बीच में आपको छेद होता है जिससे प्रकाश अंदर की ओर घुसता है। तो बीच में आपको काला काला दिखाई दे रहा है, सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पे दिखा हमने बनाया है जानने के लिए। तो सफ़ेद वाला पार्ट जो होता है वह हमारा क्या है? प्यूपिल से वह छिद्र है। ठीक है, आँख के बीच वह छिद्र होता है। तो आप जो ब्लू कलर है, ब्लू रंग का है, उसके वो तो आइरिस है, ब्लू रंग के ऊपर एक लेयर सफ़ेद रंग की परी है उसे कार्निया कहते हैं। और ये जो आरी बगल आँख के चारों सफ़ेद है उसे स्क्लेरा कहते हैं। तो अब हम बाहरी रूप से अपने आँख को समझ गए, तो हम अब इसी चीज़ को कार्निया, आइरिस, प्यूपिल्स को पूरी डिटेल से इंटरनल ऑर्गन्स में देखते हैं बढ़िया से आँख को। ठीक है, ये तो एक्सटर्नल जितने बाहरी रूप से हमारी आंखें दिखाई देती हैं वो उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, जिससे हमको डायग्राम, अगर आप इसको भी डायग्राम बना लेंगे और उसके बाद आप इस वाले चित्र का डायग्राम बना लेंगे, तो आपको निश्चित रूप से पूरा का पूरा मार्क मिलेगा। ठीक है, पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब हम देख लेते हैं ये वाला भाग। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी आँखें जो होती हैं, हमारा आँख जो होता है, आई जो होती है, वह 3 क्या कहते हैं लेयर से मिलकर बनती है। कितने लेयर से मिलकर बनती है? 3 लेयर से मिलकर बनती है। तो पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले हम उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो आई हमारा जो है वह 3 लेयर होती है, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट लेयर अथवा फर्स्ट कोट आप कह सकते हैं, जो कि फाइब्रस कोट होता है। फर्स्ट कोट हमारी क्या होती है? वह फाइब्रस कोट। दूसरी कोट हमारी होती है क्या कहते हैं वेसिकुलर कोट, वास्कुलर कोट होती है। फर्स्ट हमारा कोट फाइब्रस कोट होता है एंड दूसरा हमारा वास्कुलर कोट होता है। ठीक है, और तीसरा कोट हमारा रेटिना होता है, जो कि आखिरी में पाया जाता है। तो हमारे आँख के अंदर 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है या 3 प्रकार के कोट पाया जाता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारा फाइब्रस कोट है जो होता है वह कंसिस्ट करता है टू पार्ट को आँख के।
जो स्क्लेरा होता है, फाइब्रस कोट जो होता है हमारे शरीर के दो पार्ट को बताता है। हमने कहा जो स्क्लेरा क्या होता है, जो आई का सफ़ेद पार्ट होता है, जो हमने बताया ए स्क्लेरा है, सफ़ेद पार्ट जो दिखाई देता है आँख में, वो वाला जो होता है वो हमारा फाइब्रस के अंदर का। एंड कॉर्निया वही होता है जो हमने बताया कि नीले के ऊपर सफ़ेद रंग, उस पर आइरिस के ऊपर सफ़ेद परत पड़ जाती है, तो वो हमारा कार्निया होती है। तो फाइब्रस कोट, फाइब्रस या मेम्ब्रेन जो होता है, हम उसे स्क्लेरा, कॉर्निया, दो भाग उसमें आँखों का दो भाग जो होता है कंसिस्ट करता है, दो भाग उसमें पाए जाते हैं, एक स्क्लेरा एक कार्निया। ठीक है, फाइब्रस कोट को ही फाइब्रस मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, वही हम एक नोट से हमने क्या लिखा है, कॉर्निया स्क्लेरा का ही भाग है, जिससे हमने आपको बताया जो कार्निया है वह स्क्लेरा का ही पार्ट है। बस इतना है कि वह ब्लू, जो हमारा आइरिस है, आइरिस के ऊपर है, इसलिए वह कलरलेस होकर ब्लू रंग अंदर वाली लेयर जो होती है, सेकेंड लेयर जो होती है, वह हमारी आइरिस और सेकेंड आइरिस जो होता है ब्लू कलर की होती है, तो उस कलर का हमको दिखाई दे रहा है। बट उसके ऊपर हमारी एक सफ़ेद रंग मतलब मेम्ब्रेन होती है जो कि नहीं दिखाई देती, उसी मेम्ब्रेन को ही हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, वेस्कुलर कोट। हमने कहा फाइब्रस कोट हमने देख लिया, उसके बाद वेस्कुलर कोट देखिए। अभी हम आपको स्ट्रक्चर समझाने का प्रयास कर रहे हैं शॉर्टकट में। अभी हम कैसे आपको फार्मेसी में लिखना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, हमें एकदम, या किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, या किसी भी सिलेबस में, आप 12th हो, 11th हो, BSc में हो, किसी भी हो, अगर आपके सिलेबस में है तो अभी हम उसको पूरा क्या कहते हैं कैसे लिखना है उसको भी बताएंगे। अभी हम आपको समझा रहे हैं, स्ट्रक्चर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोराइड जो होता है, हमने कहा वेसिकुलर कोट जो होता है वह वेसिकुलर, जिस तरह फाइब्रस कोट जो होता है दो लेयर, दो चीज़ कंसिस्ट करता है, आँखी का दो पार्ट कंसिस्ट करता है, जैसे कि स्क्लेरा होता है, दूसरा है कार्निया होता है। और वेसिकुलर कोट उसी तरह दो भाग कंसिस्ट करता है, एक होता है कोराइड जो सी ब्लू कहते हैं, और दूसरा होता है सिलियरी बॉडी। पहला कोराइड जो होता है हमारा ब्लू कलर को होता है, जो कि कोराइड जो होता है क्लोराइड ब्लू कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर मेलानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, मेलानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। जैसे आपको बताया कि मेलानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है इसके अंदर का, मेलानिन नामक पिगमेंट के कारण हमारा रंग क्या कहते हैं, ब्लू होता है, सांवरा होता है। ठीक है, और जिससे हमने बताया वेस्कुलर कोट जो होता है क्लोराइड एंड सिलेरी बॉडी, दो चीज़ कंसिस्ट करता है। जिस तरह हमारा फाइब्रस कोट स्क्लेरा एंड कॉर्निया दो भाग मतलब रखता है, उसी तरह हमारा वेसिकुलर कोट जो होता है कोराइड एंड सिलेरी बॉडी आँख का दो भाग बनाता है। अब तीसरा हमारा क्या है, क्या कहते हैं, रेटिना हमको जैसा पता है, रेटिना जो होता है इंटरनल लेयर होती है ऑफ आई की, जो कि कंसिस्ट करती है क्या कहते हैं, हमारा न्यूरॉन और न्यूरॉन से कंसिस्ट करती है, मसल से क्या कहते हैं, न्यूरो मसल से कंसिस्ट करती है, अथवा उसमें क्या कहते हैं पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रेटिना आखिरी लेयर होती है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि आँख के जो होते हैं 3 लेयर, फाइब्रस कोट जो होता है स्क्लेरा एंड कॉर्निया कंसिस्ट करता है। उसी तरह वेसिकुलर कोट दूसरा जिसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यह कंसिस्ट करता है कोराइड एंड सिलियरी बॉडी। एंड तीसरा हमारा कंसिस्ट कर रेटिना, जो कि आखिरी लेयर होती है, इनर लेयर होती है ऑफ द आई की। तो अब हम देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जितने भाग होते हैं। हमने कहा ठीक है, हमने कहा आँख, ये समझ लीजिए आप। तो हमारा पहला है फाइब्रस के अंदर स्क्लेरा एंड कार्निया आता है। तो सबसे क्या कहते हैं आउटर लेयर, हमने कहा आपका ये आँखी है, तो आँखी की सबसे बाहरी लेयर जो होती है स्क्लेरा है। यही स्क्लेरा जो कि आप देखें हल्के ग्रीन कलर की है स्क्लेरा, जहाँ पर हमारा पेन चल रहा है, ये स्क्लेरा है। वही स्क्लेरा पर जो होता आगे चल के यहाँ पर उभर कर ऐसे और आइरिस के ऊपर संरचना बन जाती है। तो यही स्क्लेरा पार्ट ही आगे चल के कार्निया में बदल जाता है, जैसा कि ये कार्निया हो गई, वही स्क्लेरा आगे चल के कार्निया में हो गया। और यह कलरलेस है, तो इसीलिए इसके नीचे वाला परत हमारा जो है सिलेरी बॉडी और आइरिस है, ये ब्लू कलर की होती है। तो हमारी आँखें जो होती है ब्लू कलर की बीच में दिखाई देती हैं। ये दूसरी लेयर आँख की दिखाई देती है जो ब्लू कलर की होती है। ठीक दोस्तों, तो ये होता है फाइब्रस लेयर के पहले हमने देख लिया स्क्लेरा एंड कॉर्निया, आपको समझा दिया। दूसरा हमारा क्या है, हमारा दूसरा है कि वेसिकुलर कोट कंसिस्ट करता है कोराइड्स एंड सिलियरी बॉडी। तो हम देख लेते हैं कोराइड्स क्या होते हैं, सिलियरी बॉडी क्या होती है। तो कोराइड्स हमने कहा सेकेंड लेयर है, तो आपको पता होगा सेकेंड
मेम्ब्रेन होगा। तो सेकेंड मेम्ब्रेन हमारा जो कि कलरफुल ब्लू कलर की होती है और थोड़ा मोटी होती है, या कोराइड्स होती है। क्या होती है? कोराइड्स होती है। और कोराइड्स, यही कोराइड्स आगे चल के यहाँ पर थोड़ा मोटी हो जाती है, जिसे सिलियरी बॉडी कहते हैं। यही जिस तरह हमारा कार्निया स्क्लेरा आगे चल के कॉर्निया फॉर्म किया था, उसी तरह जो होता है हमारा कोराइड आगे चल कर सिलियरी बॉडी फॉर्म करेगा। और यही सिलियरी बॉडी आगे चलकर क्या कहते हैं, आइरिस बनाता। आइरिस मतलब इसका लटका हुआ भाग, कोराइड का लटका हुआ भाग या सिलियरी बॉडी का लटका हुआ भाग आइरिस कहलाता है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड लेयर जो होता है 3 चीज़ बनाता है। कोराइड जो है, कोराइड मेम्ब्रेन ही है आप कह सकते हैं, कोराइड मेम्ब्रेन एंड सिलियरी बॉडी, और दूसरा आइरिस, 3 चीज़ हमारा बनाता है। और इनर मोस्ट लेयर हमारा रेटिना है। तो हमने देख लिए तीनों लेयर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आप रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आई एंड ईयर 2 में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आना तय होता है किसी भी एग्जाम में। अगर आप वो सिलेबस में है तो उसको आना लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप वीडियो को आवश्यकता समझे तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट कर भी देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, हमने आउटर लेयर पढ़ गया हमारा, इस जो कि हमारा फाइब्रस स्केलर कार्निया कंसिस्ट करता है। दूसरा हमारा वेसिकुलर जो कि कोराइड्स एंड सिलियरी बॉडी एंड आइरिस कंसिस्ट करता है। अब हो गया हमारा आगे रेटिना। अब रेटिना के बारे में भी थोड़ा विस्तार से अध्ययन करना हो, क्योंकि हमको एक्सप्लेन करना, हम 9-10 के स्टूडेंट तो है नहीं कि अब हमको शॉर्ट कर। अगर आप 9-10 के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपके लिए बस इतना इनफ है, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, आपको स्ट्रक्चर इसके आगे वाला यही वाला स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं देखकर। लेकिन आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो अब स्टार्ट हो रहा है असली पढ़ाई। तो इसके लिए क्या होता है, आपको जैसे रेटिना है, हमने कहा है रेटिना पार्ट है हमारे आँख का। रेटिना जो होता है हमने कहा यह कंसिस्ट करता है, क्या क्या रखता है, यह रखता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन आपको पता होगा, न्यूरॉन मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। बाईपोलर न्यूरॉन जो होते हैं हमारे आँख के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो बाईपोलर न्यूरॉन हमारे आँख में पाए जाते हैं। बट ये न्यूरॉन जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये न्यूरॉन जो होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन है। इसके अंतर्गत आप यहाँ देखिएगा, इसके बाद जो कि यहाँ लाल एक लाल, उसके बाद ब्लू फिर लाल है, ये हमारा मल्टीपोलर के बाद जो न्यूरॉन पाया जाता है हमारे रेटिना आई के अंतर्गत, वही बाईपोलर न्यूरॉन होता है। बाईपोलर न्यूरॉन, इससे हमारे जो ये हमारे पिगमेंट होते हैं, फोटो रिसेप्टर पिगमेंट, जो कि हमारे रॉड सेल और कोन सेल होते हैं। इसमें हमारे इसके अंदर 2 प्रकार के कोन्स पाए जाते हैं, 2 प्रकार के रॉड पाए जाते हैं। एक रॉड सेल पाया जाता है, एक कोन सेल पाया जाता है। रॉड सेल जो होता है रॉड के आकार का होता है, कोन सेल जो होता है कोन के आकार का। तो हमारा बाईपोलर न्यूरॉन एक रॉड और कोन सेल से जुड़ा होता है, कई से दूसरे सिरे से हमारे मल्टीपोलर न्यूरॉन से जुड़ा होता है। जैसे इसमें कोई अगर हमारे जैसे हम प्रकाश हमारे आँख में प्रवेश करता है, लाइट आती है, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन जो तक सेंसर देता है, न्यूरॉन देता है। बाईपोलर न्यूरॉन पिगमेंट देता है, पिगमेंट ब्लीचिंग करते हैं, टूट जाते हैं और मैसेज देते हैं। यहीं पर हमारा ऑप्टिकल नर्व होती है, ऑप्टिकल नर्व जो होता है ले जाती है ब्रेन को। ब्रेन देखता है, ब्रेन को मैसेज करती है कोई जा रहा है पहचानो, तो ब्रेन हमारा पहचानता है आपके प्री मेमोरी के क्षमता के आधार, कैपेसिटी के आधार पर आपने कैसा पहले इसके बारे में अनुभव किया। अगर आप पहले देखे होंगे इस व्यक्ति को तो आपका ब्रेन तुरंत मेम्ब्रेन आपको उसको बता देगा यही व्यक्ति आया, नहीं किया तो उसकी आपको एनालिसिस करने का प्रयास करिए। यही हमारे रेटिना के अंतर्गत होता है। तो अब हम देख लेते हैं, अब स्ट्रक्चर तीनों लेयर हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं आई का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे हमने कहा बाहरी लेयर हमारी फाइब्रस लेयर की होती है, जो कि कंसिस्ट करती है स्क्लेरा एंड कार्निया, ये उभरा हुआ भाग है कार्निया है। उसके बाद हमारा सेकेंड लेयर आ जाए। सेकेंड लेयर जो होता है ब्लू कलर की होती है, जो आँख हमारी ब्लू कलर की होती है, वह हमारा सेकेंड लेयर के कारण ही दिखाई देती है, जो कि कोराइड लेयर होती है। और ऊपर लेयर जो हमने अभी फाइब्रस लेयर स्क्लेरा एंड कार्निया, वो कलरलेस वाइट कलर की होती है। और हमारा जो होता है सेकेंड लेयर हमने बताया कलरलेस होती है, मतलब कलरफुल होती है, ब्लू कलर की होती है। यह कंसिस्ट करती है 2 पार्ट, सिलेरी बॉडी एंड यहाँ पर कंसिस्ट करती है क्या कहते हैं आइरिस।
आइरिस, यही सिलेरी बॉडी जो उससे फॉर्म एक स्ट्रक्चर निकलता है आगे की ओर, वह आइरिस का फॉर्म करता है। तो सिलेरी बॉडी जो होता है आइरिस का भी निर्माण करती है। एंड सिलेरी बॉडी क्या कहते हैं, कोराइड जो होता है, कोराइड सेकेंड मेम्ब्रेन, वो सिलेरी बॉडी एंड आइरिस दोनों का निर्माण करती है। उसके बाद यही हमारे सिलेरी बॉडी से हमारा लेंस जो होता है वही जुड़ा होता है। लेंस जो होता है एक सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा होता है। और यह लेंस जो होता है हमारे आँख में जो लेंस होता है वो हमारा लेंस उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो अब बीच में अब हमारे क्या कहते हैं विट्रस फ्लूइड, हमारे आँख के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। अब यही फ्लूइड से हमारा प्रकाश होकर गुजरता है और यहाँ पर क्या कहते हैं न्यूरॉन, क्या कहते हैं आपको इनर लेयर, क्या कहते हैं हमारी रेटिना है। आपको पता है रेटिना के अंदर का यही सब पाया जाता है जो अभी हमने प्रीवियस से मेंशन किया है। तो यह न्यूरॉन इससे क्या कहते हैं अटैचमेंट होगा, खबर मल्टीपोलर न्यूरॉन ला, जैसे प्रकाश आएगा सेंसर है बाइपोलर, देख बाइपोलर होता है। फोटो रिसेप्टर से क्या कहते हैं पिगमेंट जैसे रोड्स कोन एंड कोन सोल को ब्लीचिंग करेंगे, तोड़ देंगे। और यह खबर यहीं पर ऑप्टिक नर्व सीधा क्या कहते हैं हमारे ब्रेन को सूचना पहुंचाती है कि आप कोई आया है, इसको पहचानो। तो हाँ, यहाँ पर जो कोन सेल रोड सेल होते हैं वो कुछ प्रकार के क्या कहते हैं कुछ स्पेसिफिक कलर को देखने के लिए क्या कहते हैं जिम्मेदार होते हैं। तो उनमें के लिए जैसे साइनोप्सिन, इसमें कुछ प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं रोड सेल एंड कोन सोल के अंदर का। तो ये पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, यह क्वेश्चन बहुत आता है। तो रोड सोल एंड कोन सोल के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो साइनोप्सिन होते हैं, इरिथ्रोप्सिन होते हैं एंड क्लोरोप्सिन होते हैं। 3 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन, साइनोप्सिन होते हैं, इरिथ्रोप्सिन होते हैं एंड क्लोरोप्सिन होते हैं। ये रेटिना हमारे अंतर पार्ट इनर पार्ट के अंदर के सब पाए जाते हैं। तो यही स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर कंप्लीट हमने स्ट्रक्चर बता दिया। यही जो होता है आप रियल आँख हमारा जो होता है, ये स्क्लेरा जो होता है, हमने कहा स्क्लेरा ये बाहरी लेयर है हमारे शरीर, ये हमारी स्क्लेरा एक कलरलेस होती है। तो ये जो हमारे आँख के ये चारों के ये दोनों परत जो सफ़ेद दिखाई, ये स्क्लेरा है क्योंकि ये कलरलेस होती है। यही स्क्लेरा रेटिना के ऊपर भी होती है, स्क्लेरा के ऊपर भी होती है, जो कि स्क्लेरा वाइट मतलब कलरलेस होती है। इसलिए हम आपको बताया कि हमारा सेकेंड लेयर जो होती है कलरफुल ब्लू कलर की होती है, जो कि कोराइड से मिलकर बनी होती है। तो वही हमारा सेकेंड लेयर जो होती है वही ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो उसके ऊपर जो सफ़ेद लेयर होती है वही हमारा कॉर्निया होती है। और यह सेकेंड जो हमारी आँख के ऊपर जो दिखाई दे रहा है ब्लू कलर को, हमारी आइरिस होती है, सामने वाली भाग दिखाती है आइरिस, जो कि सिलेरी बॉडी से अटैच होकर बनती है। और बीच में जो काला सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा है हमारा प्यूपिल से होता है, प्यूपिल छिद्र होता है, यही प्यूपिल से, ठीक दोस्तों। तो एक अपने बाहरी स्टर्ला जो आपको दिखाई देती है, उसमें आपको सिर्फ स्क्लेरा दिखाई देती है और सेकेंड लेयर आपको दिखाई देती है आँख की, जो कि हमारी सेकेंड लेयर खाली आइरिस दिखाई देती है। उसके बाद प्यूपिल से बीच में छिद्र होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो कि आँख में बाहर जनरली दिखाई देती है। तो हम इसकी फंक्शन देख लेते हैं कैसे एक सब फंक्शन देता है। तो ये फंक्शन आप समझ लीजिए फिर उसके बाद हम बुक में नोट्स की तरह आपको समझाएंगे कि आपको कैसे लिखना है। आपको जितना आपने समझा वही लिखना अपनी भाषा में। अगर आप अपनी भाषा में नहीं लिख सकते हैं तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उस तरह लिख दे रहे हैं। लाइट मान लीजिए हमको लाइट, हम कोई चीज़ देखें, हमें लाइट आपको पता है हमको कोई वस्तु दिखाई देती है तब दिखाई देती है जब हमारा लाइट उस वस्तु से हमारे आँख में आकर वापस रिटर्न होता है, उस वस्तु से टकरा कर हमारे आँख में आता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, तब दिखाई देती है। वह प्रकाश उस वस्तु से हमारे आँख में लौट कर आए तभी दिखाई देता है। तो हमने माना कि हमको कुछ दिखाई दिया और प्रकाश लौट कर हमारे आँख में आ रहा है। तो लाइट आपको प्रवेश किया। पहला लेयर आपको पता है कार्निया है, जो कि स्क्लेरा का उभरा हुआ भाग होता है, कलरलेस होता है। उसके बाद सेकेंड लेयर आपने बताया बीच में, हमने कहा आइरिस से आइरिस के बीच में छिद्र होता है जिसे प्यूपिल्स कहते हैं। हमारा सीधा प्रवेश करे वो लेंस से टकराएगा, लेंस हमारा उसको जो हमारी लाइट है उसकी मतलब एकाग्रता को बढ़ा देगा, मतलब एकत्रित करेगा और सीधा विट्रस ह्यूमर या विट्रस लिक्विड से होते हुए आपको हमारे इसमें क्या कहते हैं भेज देगा, क्या मल्टीपोलर न्यूरॉन बाइपोलर न्यूरॉन को सूचना देंगे। बाइपोलर न्यूरॉन जैसे आएगा वो हमारा जो रोड सेल एंड कोन सेल होते हैं वह ब्लीचिंग हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे। अपना केमिकल मतलब आपस में मतलब केमिकल में टूट जाते हैं, केमिकल में टूट जाएंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्टिक नर्व होती है, अभी हम दिखाएंगे कहाँ पर होती है इसके बाद वाले में। वहाँ से सीधा ऑप्टिक नर्व पर मैसेज जाएगा और
ऑप्टिक नर्व रिसेप्टर होते हैं, और रिसेप्टर को जैसे केमिकल टूटेंगे तो रिसेप्टर इसके उनको रिसीव करके और सीधा क्या कहते हैं मैसेज देता है ब्रेन को। ब्रेन हमारा एनालिसिस करता है कि हमें कोई वस्तु दिखाई दे रही है, इसको पहचानो, ठीक। तो ब्रेन हमारा पहचानता, अरे वो आया है, ठीक है। तो यही फंक्शन है आँखें का। यही फंक्शन अपनी भाषाओं में आप लिख सकते हैं तो लिख सकिएगा, नहीं हम नोट्स आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही होता है। हमने आई के स्ट्रक्चर आपको बता दिया। आई क्या होते हैं, हमने कहा 3 लेयर होते हैं, जो कि फाइब्रस लेयर होती है, आपको बता दिया। फाइब्रस स्केलर कॉर्निया लेयर दो पार्ट कंसिस्ट करती है। स्केलर जो होता है वाइट पार्ट, कॉर्निया भी वाइट ही पार्ट होता है, बट वह जो कि सेकेंड लेयर आइरिस के ऊपर उभरा हुआ पार्ट होता है, तो वह उसका नाम अलग से रख दिया गया है। और हमारे दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा क्या कहते हैं वास्कुलर होता है कोराइड्स एंड सिलियरी, जो कि कोराइड्स आपको पता है कैसे। तीसरी जो होती है कॉर्निया रेटिना जो होती है, आपको बताया है कि रेटिना जो होती है हम आखिरी आई की आखिरी लेयर होती है, जो कि कंसिस्ट करती है क्या कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन एंड फोटो रिसेप्टर लेयर, जैसे कि रोड सेल एंड कोन सेल, जो कि कंसिस्ट करती है आँख की, जो कि मेन पार्ट होती है हमारी आँख की इनर पार्ट। यही पूरे आँख का केमिकली रिएक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल एक्शन आँख की यहीं पर होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, आपको स्ट्रक्चर होकर हमने आपको बढ़िया समझा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिएगा 1-2 फेरा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मतलब क्या कहते हैं एक्शन करता है, मैकेनिज्म कैसे हमको आँख दिखाई देती। कोई वस्तु हमने प्रकाश सभी तरह हमारे अभी तक यहाँ तक हमने जहाँ तक देखा था, प्रकाश हमारे रेटिना तक पहुँच गया था इंटर करके, यहाँ तक आके अब यहाँ आने के बाद क्या रिएक्शन होता है हम आपको बता रहे हैं आगे। अब यहाँ आने के बाद क्या होता है, जैसे यहाँ से आएगा तो लाइट प्रवेश किया, तो हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, कोन सेल एंड रोड सेल, और कोन सेल एंड रोड सेल पाई जाती है। तो आपको बता दें कोन सेल एंड रोड सेल हमने बताया रोडोप्सिन, क्लोरोप्सिन एंड इरिथ्रोप्सिन 3 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं इन रोड सेल एंड कोन सेल के अंदर। क्या रोडोप्सिन, क्लोरोप्सिन एंड इरिथ्रोप्सिन 3 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। तो जैसे मल्टीपोलर न्यूरॉन इनको मैसेज करें कि यहाँ प्रकाश इंटर हो गया, कुछ चीज़ दिखाई दे रही है हमको, तो यह कोन सेल जो होता है, कोन सेल दो आपको पता है कि सारे पिगमेंट होते हैं रेटिनॉल और ऑप्सिन। ये हमारा जो कोन सेल होते हैं रेटिनॉल एंड ऑप्सिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, रेटिनॉल एंड ऑप्सिन प्रोटीन। तो यह 2 भागों में टूट जाता है, रेटिनॉल एंड ऑप्सिन। रेटिनॉल एब्जॉर्ब लाइट, रेटिनॉल लाइट को एब्जॉर्ब करके 2 भागों में टूट जाता है, जैसे हमने आपको बताया। यही रेटिनॉल ऑप्सिन जो कि ब्लिंचिंग करके टूटा 2 भागों में, जैसे आपको या लाइट को एब्जॉर्ब किया 2 भागों में टूट गया रेटिनॉल एंड ऑप्सिन में। उसके बाद क्या होता है, जब टूटा तो या न्यूरॉन या यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व आपको दिखा दें, यहाँ पर ऑप्टिक नर्व भी होती हैं यहाँ पर। तो यही न्यूरॉन ऑप्टिक नर्व के पास ले जाएंगे सूचना, और ऑप्टिक नर्व हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है हमारी आँख की नर्व होती है, यह सीधा ब्रेन को कहेगी कि हमको कुछ वस्तु दिखाई दे रही है, आप कृपया इसको पहचाने। तो हमारी आँख जो होती है इसको पहचानती है। यही फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हमारी आँख के अंतर्गत चलती है। कैसे चलती है, लाइट प्रवेश किया, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन एंड हमारा रोड उसको ऑब्जर्व कर टूट जाता है। टूटने के बाद यहाँ पर केमिकल बनते हैं, यही केमिकल ऑप्टिक नर्व महसूस रिसेप्टर एक्सेप्ट करके हमारे क्या कहते हैं ब्रेन को भेजता है, ब्रेन उसको एनालिसिस करता है। तो यही होता है दोस्त हमारे आई के स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या कहते हैं ऑप्टिक नर्व होती है। ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब वह पार्ट होता है जहाँ पर हमारी नर्व सेल जो होते हैं जहाँ से रेटिना को पार करते हैं, जहाँ से रेटिना से बाहर निकलते हैं, वह पार्ट जो होता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है। और यहाँ पर येलो स्पॉट होता है कि ऑप्टिक नर्व ही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक ऑप्टिक नर्व मैसेज देती है। अब जैसा हमने आपको बताया कि मल्टीपोलर न्यूरॉन ऑप्टिक नर्व जो होते हैं मैसेज देती है एनालिसिस के लिए। आप क्या कहते हैं ओमैन को, कि जो वस्तु हमको दिखाई दे रही है वो ओमैन है कि मैन है कि पेड़ है कि बंदर है, क्या है उसको अब तो ब्रेन ही एनालिसिस करेगा ना। हमारा आँख का बस इतना काम होता है कि वो मैसेज पहुंचा देता है कि आपको कोई वस्तु में दिखाई दे रही है, कृपया आप इसको पहचानें। तो ब्रेन उस पर वर्क करता है।
तो यहाँ तक फिजियोलॉजिकल एक्शन आपको लिखना पड़ेगा सर। मैकेनिज्म विजन क्या होता है? मैकेनिज्म विजन माने वही हमने बताया, आपको पता होगा कि ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट बहुत क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट से क्या कहते हैं क्वेश्चन बन रहे हैं वाइवा में, आधार ओथा में, कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, येलो स्पॉट होता है। तो हमने बताया दोनों में अंतर आपको बता रहे हैं। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है और येलो स्पॉट दोनों ही हमारे आँख के इनर मेम्ब्रेन जो कि क्या कहते हैं रेटिना में पाए जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि हमारा जो ब्लाइंड स्पॉट वहाँ से हमारी नर्व ऑप्टिक नर्व निकलती हैं बंडलों में, लेकिन येलो स्पॉट एक ऐसा जगह रेटिना का ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर हमारी आँखें हमारी पूरी हमारा लेंस से वहीं पर प्रकाश को भेजता है। अगर कोई चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो मतलब हमारी लेंस जो होता है वह हमारे रेटिना के वही येलो स्पॉट नामक पार्ट पर प्रकाश को क्या कहते हैं एकत्रित कर रहा है। तो येलो स्पॉट वह पार्ट होता है जब हम किसी चीज़ को एक ध्यान से खूब देखते हैं तो उस समय हमारा येलो स्पॉट पर हमारी पूरी किरणें जाकर रेटिना के येलो स्पॉट पर पूरी किरणें जाकर पहुंचती है। अगर आप अभी ध्यान से पढ़ रहे हैं एक अक्षर को तो हमारे मतलब उस समय हमारा लेंस जो होता है पूरी प्रकाश को येलो स्पॉट पर एकत्रित कर देगा। येलो स्पॉट यही होता है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लुटिया के आकार का। तो येलो स्पॉट को मैकुला लुटिया भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? येलो स्पॉट का जो ऐसा हुआ भाग होता है ये मतलब जो येलो स्पॉट का क्या कहते हैं कॉन्वेक्स आकार मतलब उत्तल वाला आकार है, उभरा हुआ आकार, उसे मैकुला लुटिया एंड जो निचला भाग होता है उसे फोबिया कहा जाता है। तो यही फोबिया पर बहुत सारे यहाँ पर सबसे अधिक हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं येलो स्पॉट पर? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रोड्स सेल पाए जाते हैं। रोड्स एंड कोन सेल सबसे अधिक अगर मतलब ओनली प्रेजेंट नो रोड्स, यहाँ पर क्या कहते हैं कोन सेल पाए जाते हैं। कहाँ कोन सेल पाए जाते हैं? कोन सेल जो होते हैं हमारे क्या कहते हैं जो हमारा येलो स्पॉट है यहीं पर कोन सेल पाया जाता है। और कोन सेल हमको जैसा पता है कोन सेल हमको दिन में देखने के लिए मदद करता है और रोड सेल हमको रात में देखने के लिए मदद करता है। यदि आपको क्या कहते हैं दिन में देखने में प्रॉब्लम है तो मतलब आपका कौन सेल आपके अंदर कौन सेल कमी हो गई, या तो आपको रात में देखने के जैसे सूर्यास्त दसते हैं हल्का धुंधला रात हो जाता है तो आपको देखने में दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पर आपको रोड सेल की कमी हो गई है। तो रोड सेल कब बनते हैं? आपको पता है रोड सेल बनते हैं ऑप्सिन प्रोटीन, जैसा कि हमने बताया ऑप्सिन प्रोटीन एंड क्या कहते हैं रेटिनॉल से। तो ऑप्सिन प्रोटीन और रेटिनॉल से बनते हैं। तो आपको पता है रेटिनॉल हमें कहाँ से मिलता है? तो रेटिनॉल हमें गाजर से मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि गाजर खाओ, आँख में आपको कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप गाजर खाओगे तो आपको रेटिनॉल मिलेगा, और जब रेटिनॉल मिलेगा तो रेटिनॉल मिलकर ऑप्सिन प्रोटीन हमारे बॉडी के पास रहती है, तो आपको आपके रोड सेल एंड कोन सेल बना लेंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि गाजर खाओ, गाजर से किसी प्रकार की आँख की बीमारी नहीं होगी। तो गाजर खाने का मतलब यही है कि आपको रेटिनॉल मिलेगी, रेटिनॉल मिलकर आपको कोन सेल एंड रोड सेल आपको बना देंगे। अगर किसी वस्तु को किसी भी व्यक्ति को अगर दिन में नहीं दिखाई देता तो उसमें जान लो उसके अंदर कोन सेल की कमी हो गई है, और अगर किसी को रात में नहीं दिखाई देता तो उसके अंदर समझ लो तो उसके अंदर रोड सेल की कमी हो गई है। कौन सेल रोड सेल मतलब एक ऐसे वर्क करते हैं, मतलब अगर आपको दिन में आप वस्तुएं देख रहे हैं आपके अंदर कौन सेल एक्टिव होता है दिन में, और रात में रोड सेल एक्टिव होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, दिन में हमारा कौन सेल एक्टिव होता है, रात में हमारा रोड सेल एक्टिव होता है। इसलिए कहते हैं कि दिन में हमारा देखने में मदद करता है कौन सेल, रात में देखने के लिए मदद करता है रोड सेल। तो कौन सेल जो होता है अगर कमी हो गई तो हमारा ब्लीचिंग नहीं, वो टूटेगा नहीं, जब टूटेगा नहीं तो जाकर वहाँ पर मैसेज केमिकल रिलीज नहीं होगा, केमिकल रिलीज नहीं हो तो ऑप्टिक नर्व क्या कहते हैं उसको ब्रेन को बता नहीं पाएगा, तो इसलिए आप वस्तुएं नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अगर कौन सेल रोड सेल में कोई भी बैलेंस होगा, डिस्टर्बेंस होगा तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप गाजर का सेवन अधिक से अधिक करिए, रेटिनॉल शरीर में लेते रहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या कहते हैं एडजस्टमेंट सर्कुलर स्मूथ प्यूपिल्स आइरिस। इसके बारे में अधिक से हम अगले चलो बता देते हैं। एडजस्टमेंट माना हमारी
प्यूपिल्स हमने बताया प्यूपिल्स क्या होते हैं। प्यूपिल्स हमारे क्या होते हैं, हमने जैसा कि अभी आपको बताया प्यूपिल क्या होते हैं। प्यूपिल हमने बताया कि जो हमारा छिद्र होता है ए प्यूपिल्स, छिद्र को प्यूपिल कहा जाता है, प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल यही छिद्र होता है। तो प्यूपिल्स जो होता है वह कैसे एडजस्टमेंट होता है उसके बारे में हम बताते हैं। तो हमारी आइरिस जो होती है, आइरिस जो कि लटकी हुई भाग होती है, तो आइरिस जो होती है, आइरिस मतलब आइरिस ये होती है बाबू, ए लटकी होती है सिलेरी बॉडी से, ये आइरिस होती है, आइरिस ही पीपिल होती है। तो आइरिस कंट्रोल करती है पीपिल के शेप को। आइरिस अगर फैल गई तो छेद कम होगा, तो मतलब पीपल्स कम हो जाए। आइरिस सिकुड़ गई तो मतलब पीपिल छेद बड़ा हो जाएगा, मतलब पीपिल बढ़ जाएगा। तो ये आइरिस वाली मसल जो होती हैं वह इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको कैसे सिकुड़ती कैसे फैलती वही आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो होता है आइरिस की मसल जो होती हैं वह दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक सर्कुलर का जो कि आपको ऑरेंज कलर की दिखाई देगी, एंड एक क्या कहते हैं आपको दिखाई रेडिकल्स जो कि ब्लू कलर की है, हल्का ग्रीन कलर की। एक ब्लू कलर ग्रीन कलर वाली एंड ऑरेंज कलर जो कि सर्कुलर स्मूथ मसल है, और जो ग्रीन कलर की है वो रेडिकल स्मूथ मसल है। तो यदि क्या कहते हैं आँखी हमारी अगर हमारी क्या कहते हैं आँख जो होती है, अगर हमारा सर्कुलर मसल जो होते हैं अगर फैल गए तो हमारी आँखें जो होगी वो अगर सर्कुलर मसल फैल गई तो हमारी आँखें जो होंगी छोटी, पीपल छोटी, तो हमें कम की वस्तु पीपल छोटी हो जाएंगे, मतलब प्रकाश कम अंदर घुस पाएगा, तो हमें वस्तुएं कम दिखाई देंगी, मतलब छोटी नज़दीक वस्तुएं दिखाई देंगी। लेकिन आँखें छोटी हो जाएगी, पीपल छोटा हो जाएगा। लेकिन जैसा हमारा क्या कहते हैं ये फैलता है, ये रेडिकल्स स्मूथ मसल जब वो फैलता है तो ये सर्कुलर मसल सेल जो होता है वो क्या कहते हैं संकुचित हो जाते हैं। जब वो मतलब छोटी हो जाती हो तो प्यूपिल्स बड़ा हो जाता है। जब वो सर्कुलर मसल छोटी हो जाती है सिकुड़ के, जैसे वो ऐसे है फैला तो ऐसे जब सिकुड़ेगी बाहर सब इधर जाएगी सिकुड़ेगी तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। और ये जो होता है ये भी है इसे हमारा रेडियल मसल, तो हमारे प्यूपिल्स बड़ा हो जाएगा तो हमें वस्तुएं बड़ी मतलब दूरी की चौड़ी दिखाई देगी। जब हम आँखें धूप में निकलते हैं तो फिर आँखें दबा लेते हैं, मतलब उस समय हमारी प्यूपिल छोटी हो गई, मतलब उस समय सर्कुलर मसल क्या कहते हैं अपनी वर्क कर रही, तो वो मतलब कंस्ट्रक्शन रहती है। और जब हम आँखें अपने रूम पर कहीं पर आ जाते हैं आँखें खोल लेते हैं तो उस समय हमारी रेडियल मसल वर्क करती है, जो कि हमें आँखें अपनी फुल खोलते हैं, वहाँ पर रेडियल मसल होती है आँख की। तो आँख छोटी बड़ी इसलिए होती है क्योंकि आइरिस में जो मसल पाई जाती है वह उस मसल दो प्रकार के होते हैं। एक होती है हमारी सर्कुलर मसल, एक रेडियल मसल, दोनों स्मूथ प्रकार की मसल होती हैं जो कि प्यूपिल्स के आकार को मैनेज करते हैं कि कितना बड़ा प्यूपिल्स रहे, कितना बड़ा छोटी या बड़ी प्यूपिल्स रहें। अब हम देख लेते हैं आई का थ्योरिकल पार्ट जो कि हमको लिखना है। अगर आप समझ गए हैं, अगर वीडियो नहीं समझ पाए तो आप दोबारा रिपीट करिए, क्योंकि इतना इजी तरह से आपको इतने कम समय में आपको कोई समझा नहीं पाएगा। तो इसलिए हम आपको उसको समझकर अपने मन से भी इस सेंटेंस को बना कर वही आपको लिखना है, आपको कुछ भी नहीं लिखना, वही लिखना है। तो अगर आप नहीं लिखने में सक्षम नहीं है तो हम आपको लिखने का हम बता दे रहे हैं, यहाँ उसको लिख लीजिएगा एक एक पार्ट के बारे में और एक एक फकरे में, क्योंकि यह बहुत इम्पॉर्टेंट है आई। तो हम देख लेते हैं आई क्या होती है, पहले हम आई क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमने कहा आई जो होता है आई इज स्पेशियल सेंस ऑर्गन, आई जो होती है एक स्पेशियल सेंस ऑर्गन है, एक स्पेशियल मतलब विशेष रूप से एक सेंस ऑर्गन है, जैसा कि आपको पता है सेंस ऑर्गन है ऑफ साइट प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल कैविटी एंड ऑफ साइट प्रेजेंट, ठीक है। तो हमने बताया कि आई इज स्पेशियल सेंस ऑर्गन ऑफ साइट प्रेजेंट, साइट मतलब कुछ, साइट मतलब दृश्य, प्रेजेंट मतलब देखने के लिए, व्यक्त करने के लिए। तो आई जो होती है बाबू, यह जो होती है आई इज स्पेशियल सेंस ऑर्गन ऑफ साइट प्रेजेंट, दृश्य को प्रेजेंट करने के लिए होती है इन दी ऑर्बिटल कैविटी, यह प्रेजेंट होती है ऑर्बिटल कैविटी में इन स्पेरिकल इन शेप एंड, यह गोलाकार आकार की होती है, स्पेरिकल
शेप की होती है, आकार की होती है, स्पेरिकल में गोला शेप माने आकार की होती है। या इसका डायमीटर बताएं, डायमीटर मतलब लंबाई और चौड़ाई बताएं, तो इसकी लंबाई भी 2.5 सेंटीमीटर लंबाई एंड 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई भी होती है। आँख के अंतर एनाटोमिकल दी वॉल ऑफ आई, जो एनाटोमिकल मतलब एनाटोमिकल संरचना रूप से वॉल ऑफ आई डिवाइडेड इनटू 3 पर 3 लेयर होती है, जैसे आपको हमने बताया। आउटर लेयर इज फाइब्रोड कोट जो कंसिस्ट करता है स्क्लेरा कार्निया, जो कि हमने बताया एकदम। एंड 3 मिडल लेयर इज वेस्कुलर कोटिंग कंसिस्ट करता है कोराइड एंड सिली बॉडी एंड आइरिस, ये भी आपको पता है। एंड तीसरा एंड इन इंटरमोस्ट लेयर इज मेड अप टू नर्वस टिश्यू कंसिस्ट रेटिना, जो कि रेटिना का बना होता है, ये भी आपको पता है। इनर वाला जो होता है रेटिना बना होता है। इनर रेटिना जो कंसिस्ट करता है नर्व सेल या न्यूरॉन, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड रोडोप्सिन कोन सेल एंड रोड सेल कंसिस्ट करता है। अब इसके एक एक के बारे में हम देख लेते हैं। स्क्लेरा क्या होता है? स्क्लेरा इज द वाइट आउटर कोटिंग ऑफ द आई। स्क्लेरा वाइट कलर की आँख में जो पाई जाती है, आँख के साइड तरफ लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। टफ फाइबरस टिश्यू, जो कि टफ फाइबर टिश्यू से बनी होती है। एक्सटेंड फ्रॉम फैली होती है कार्निया टू कार्निया तक, ठीक है। एंड मेड अप एपिथेलियल टिश्यू, जो कि एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। अब हम देख लेते हैं कॉर्निया क्या होती है। कॉर्निया वही होती है, कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट होती है, जैसा कि यही स्केलर पार्ट होता है, बट यह उभरा हुआ पार्ट होता है किसके ऊपर से? आइरिस के ऊपर से। तो वही लिखा है कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। इट इज कवर द प्यूपिल्स, या कवर करती प्यूपिल्स एंड कोई प्यूपिल्स को कवर करती है, आइरिस के ऊपर भाग, और प्यूपिल्स को कवर करती है। प्यूपिल्स वे होते हैं, प्यूपिल क्या होते हैं? ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ आईज कॉल्ड प्यूपिल्स। सेंटर आई के ऊपर जो एक छिद्र होता है उसी को प्यूपिल्स कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं दी कोराइड्स क्या होती है। कोराइड सेकंड लेयर होती है। कोराइड्स इज द मिडल कोट ऑफ आई, दूसरी मध्य वाली परत होती है। इट इज थिन लेयर या थिन लेयर होती है। एंड टिश्यू एंड विच पार्ट ऑफ द स्क्लेरा, जो कि स्क्लेरा की पार्ट क्या कहते हैं? विच पार्ट ऑफ द मिडल लेयर आई वाल फाउंड बिटवीन, या हमारा थर्ड या कोराइड पार्ट जो होता है फाउंड होता है स्क्लेरा एंड रेटिना के बीच में पाया जाता है। कोराइड इज फिल्ड विद ब्लड वेसल, कोराइड में ब्लड वेसल भी पाया जाता है। एंड ब्रिंग लाती है न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन इनटू द लंग्स टू रेटिना, जो कि ब्लड वेसल जो होती है, आपको पता है ब्लड वेसल क्या लाती है? न्यूट्रिएंट्स लाती हैं आँख को देने के लिए, क्योंकि आँख के देखती है उसको ड्यूटी करती है, उसको तनख्वाह चाहिए ना बाबू, तो उसको प्रोटीन मिलता है। ठीक, अब हमारा सिलियरी बॉडी आ गया। सिलियरी बॉडी क्या है? सिलियरी बॉडी इज द सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज एक्सटेंड, जो कि फैला रहता है आइरिस से कलरे पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं? आई एंड द सिलियरी बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूइड इन द आई एंड कॉल एक्वस ह्यूमर। इट कंटेन द सिलियरी मसल्स विच क्या कहते हैं? चेंज द शेप ऑफ द लेंस व्हेन योर आई फोकस ऑन न्यू ऑब्जेक्ट। सिली बॉडी वही होता है जो कि संकुचित होकर फैलकर प्यूपिल्स के शेप को क्या कहते हैं? मैनेज करता है, यही कह रहा। आइरिस क्या होता है? आइरिस यही होता है, आइरिस इज द कलरेड पार्ट। आइरिस जो होता है जो कि कलरेड पार्ट ब्लू कलर को होता है। एंड कलरेड पार्ट ऑफ द आई दैट इज रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट इंटर द आई, या रेगुलेट करता है कि कितनी प्रकाश शरीर के अंदर, हमारे आँख के अंदर प्रवेश करे, क्योंकि आइरिस जो होता है वह अपने शरीर को क्या कहते हैं? संकुचित सेल को कर प्यूपिल्स के आकार को कम ज़्यादा करता है। प्यूपिल्स का द प्यूपिल्स इज जो ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ आई दैट इज आइरिस एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल्स एंड कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ द लाइट दैट कैन इंटर द आई। अब आगे रेटिना क्या? रेटिना हमने बताया, रेटिना इज द लेयर ऑफ टिश्यू इन द बैक ऑफ द आई, योर आई मतलब सबसे पीछे वाली परत होती है। एंड दैट सेंस लाइट एंड सेंड इमेज टू द योर ब्रेन एंड इन द सेंटर ऑफ दिस नर्व टिश्यू इज मैकुला। हमने बताया कि सेंटर ऑफ इनके हमने बताया येलो स्पॉट पाया जाता है ना रेटिना में, जहाँ पर वस्तुएं हमको येलो स्पॉट पर अगर हमारी किरण जाकर पड़ रही तो हमें वस्तुएं बहुत साफ दिखाई देती हैं। तो येलो स्पॉट पाया जाता है। उसी येलो स्पॉट को भी हम क्या कहते हैं? येलो स्पॉटों को ही हम मैकुला डेंसा भी कहा जाता है। हमने अभी बताया, वही लिखा है दी मैकुला। इट प्रोवाइड्स शार्प सेंटर विजन नीड फॉर रीडिंग, ड्राइविंग एंड सीइंग फाइन डिटेल्स। वहाँ पर अगर पढ़ रहा है तो हमको एकदम बढ़िया से सब चीज़ शार्प सेंटर विजन दिखाई देगा। रीडिंग चाहे पढ़ रही है, चाहे सीइंग करिए, चाहे ड्राइविंग करिए, सब के लिए एकदम
स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हमने बताया कि रेटिना जो होता है कंसिस्ट करता है रॉड सेल। कौन सा रॉड सेल इज हेल्प सीन इन लाइट, एंड कौन सेल हेल्प करता है टू दी डार्क। हमने कहा वही आपने बताया सर कि हमने रॉड सेल सीन करता है आपको लाइट में, एंड कौन सेल हेल्प करता है इन डार्क। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख उठा है, ठीक है। तो रॉड सेल जो होता है, आप प्रयास करिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। रॉड सेल जो होता है हेल्प करता है देखने में डार्क में, एंड कौन सेल हेल्प करता है लाइट में। आप डार्क को ऊपर कर दिए, लाइट के नीचे करिए, बाकी सेम है, ठीक है। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, आल्सो नो हैज। विट्रस ह्यूमर आपको पता है कि आई के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है वही उसी को विट्रस ह्यूमर अथवा एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। इट इज ट्रांसपेरेंट कलरलेस जेल लाइक सब्सटेंस दैट फिल इन द स्पेस ऑफ द बिटवीन द लेंस एंड रेटिना विद इन द आई, एंड द विट्रस ह्यूमर इज कंपोज ऑफ द मोस्टली वाटर along with a small percentage of collagen and glycogen and electrolytes and proteins। आप पढ़ लीजिएगा आपको, क्योंकि अगर हम अभी करेंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इसको आसानी पूर्वक पढ़ लें। अगर आपको कहीं ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, प्रयास करेंगे आपको जल्द से जल्द पढ़ाने के लिए। वही होता है कि रोड आर वेरी सेंसिटिव टू डिम लाइट। हमने कहा रोड जो होता है क्या कहते हैं, वो वेरी सेंसिटिव टू क्या कहते हैं, डार्क लाइट, ठीक है। हमने वही आप बताया कि यहाँ पर जो होता है ये डार्क लाइट में होता है। आप इसको काटिए, डार्क यहाँ लेकर दीजिएगा, ठीक है। वेरी सेंसिटिव इन डार्क लाइट एंड इट इज़ फंक्शन इन नाइट विजन। हमने बताया ना डिम लाइट, हाँ सही है, एकदम सही लिखा है, सॉरी। डिम लाइट में मतलब रात में। रॉड सेल वेरी सेंसिटिव इन दिन लाइट में हमारे जो रॉड सेल बहुत सेंसिटिव दिखाई देते, बढ़िया मतलब रॉड सेल एक्टिव होती है रात में डिम लाइट में, एंड इन फंक्शन करती है नाइट में आपको, या इससे रॉड सेल फिर दिखाई देगा। एंड रॉड सेल कंसिस्ट करता है फोटोसेंसिटिव केमिकल नो हैज ए रोडोप्सिन एंड कम्बिनेशन ऑफ विटामिन ए रेटिनल। विटामिन ए आपको रेटिनल पता है, रेटिनल को विटामिन ए ही कहते हैं, आपको ना पता। विटामिन ए का रासायनिक जो नाम होता है वो रेटिनल होता है। रेटिनल किससे बनता है, गाजर से, इसलिए कहते हैं अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी आपको रतौंधी हो जाएगी। रतौंधी मतलब आपको रॉड सेल की कमी हो जाएगी, रॉड सेल मतलब आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, इसलिए आप गाजर खाएंगे, गाजर से रेटिनल मिलेगा, रेटिनल मतलब विटामिन ए मिलेगा, विटामिन ए मतलब आपको सेल रॉड सेल मिलेगा, रॉड सेल मतलब आपको अच्छे दिखाई देगा। इसलिए आपको बता दे रहे हैं व्हेन द रेटिना एक्सपोज ब्राइट। आप ऐसा काम करिए, आप इसको क्या कहते हैं हम दिखाई दे रहे हैं, आप नोट्स इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो हम आपको क्या कहते हैं बता देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा समय की व्यस्तता के कारण हम पूरा आपको बताने में असफल हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। और अगर आप कमेंट करेंगे तो प्रयास करेंगे, समय निखारेंगे। बाकी जितना आप पढ़ा, जितना भी हम पढ़ाएं वही सब है और कुछ नहीं। जितना हमने अभी पूरा उसके लेक्चर लिए थे शुरू में वही लिखा है, कुछ नहीं। बस हम एक चीज़ नहीं पढ़ाते, एक चीज़ अलग आया, एबनॉर्मलिटी मतलब अगर ये सब मतलब आँख से संबंधित कौन कौन से डिसीज हो सकती है हम इसको आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बता दे रहे हैं। मायोपिया मतलब नियर साइटनेस, जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे क्या कहते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, एंड हाइपरओपिया मतलब फार साइटनेस मतलब दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो ये वाला अगर मायोपिया हो गया तो आपको दूर दृष्टि दोष मतलब आपको जो होता है नज़दीक तो वस्तुएं दिखाई देंगे। जो मायोपिया डिसीज है, बीमारी है, आपको जो होते हैं निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन आपको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो ऐसी जो बीमारी होती है वो मायोपिया कहते हैं। मायोपिया मतलब अगर आपको नज़दीक आप किताब पढ़ें तो आपको वस्तु दिखाई देगी, लेकिन आपको 500 मीटर आगे मतलब आपको जैसे मान ले 150-200 मीटर आगे कोई खड़ा है तो आपको वहाँ से आपको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसीलिए जो होता है
तो मायोपिया मतलब डिसीज मायोपिया व्हेन क्लोज अप ऑब्जेक्ट लुक मतलब नज़दीक क्वेश्चन दिखाई देती हैं, डिस्टर्बेंस ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस में दूरी रहती हो, बर्निंग मतलब धुंधली दिखाई देती है, टिकाज व्हेन योर आई बॉल इज़ टू लॉन्ग जब हमारी आई क्यों होती है, क्योंकि हमारी आई बॉल जो होती है बड़ी हो जाती है, जिसके कारण जो होता है हमारा क्या कहते हैं रेटिना जो होता है, हमारा फोकस जो होता है, हमारा जो होता है हमारा जो लेंस होता है वह प्रकाश को एक जगह मतलब जहाँ पहुँचा रहा था वहीं पहुँचा रहा था, लेकिन अचानक अगर हमारा आई बॉल बढ़ जाएगी तो जहाँ पहुँचाना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचेगा, तो जहाँ तक पहुँचेगा वहीं तक हमको दिखाई देगा, इसलिए इसे मायोपिया कहते हैं। उसी तरह हाइपरोपिया मतलब नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है और दूरी की वस्तु दिखाई देती हैं। हाइपरोपिया मतलब यहाँ पर गोला हमारा आई बॉल छोटा हो जाता है, जिससे हमारा जो लेंस जो होता है प्रकाश को रेटिना की उस पार गिराता है। आपको सुनोगे, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, वही है, ठीक है। अब गैलेसीमा ग्लोकोमा होता है, ग्लोकोमा क्या होता है सुनोगे, मोतिया बिंद सुनोगे आप। ग्लोकोमा क्या होता है, ग्लोकोमा ऐसा होता है, ग्लोकोमा इज ए आई कंडीशन दैट कैन डैमेज द ऑप्टिक नर्व एंड ड्यू टू इंक्रीज द प्रेशर इन द आई, दिस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर प्रेशर, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द यूनाइटेड स्टेट। मतलब ग्लोकोमा मतलब ग्लोकोमा में क्या होता है, हमारी नर्व स्टेप जो नर्व ऑप्टिक नर्व होती है जो मैसेज ले जाती है ब्रेन तक, वह क्या कहते हैं डैमेज हो जाती है, तो हमारे वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन हमारे आँख तक वह मैसेज पहुंच नहीं पाता, इसलिए हमें वस्तुएं नहीं पहचान पाते, ना हम जान पाते हैं। आँखें तो उनके बराबर काम करेगी लेकिन उनको वस्तुएं दिखाई नहीं देगी, तो आदमी सोचते हैं कि अरे यार अच्छी खासी आँखें है लेकिन कहाँ दिखाई नहीं दे, तो उनका बता देना बाबू कि उनके ग्लोकोमा हुआ है, मोतियाबिंद हुआ। मोतियाबिंद मतलब उनकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई हैं, जो कि मैसेज ब्रेन तक पहुंचा रहे थे वह डैमेज हो चुकी हैं, इसलिए उनको नहीं दिखाई देता। आँख एकदम बढ़िया से जैसे नॉर्मल व्यक्ति की तरह आँख होती है उसी तरह हो गई, बस उसमें इतना अंतर होगा कि उनको जो होता है ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, जो कि सूचना पहुंचाती है हमारे ब्रेन को पहचानने के लिए, देखने के लिए, वही पहचान नहीं पा रही, इसलिए उनको वस्तुएं नहीं दिखाई देती। यही हमारा ग्लोकोमा है, यही मोतियाबिंद, यही लिखा है। आप इसको क्या कहते हैं फेयर में लिख लीजिए, क्योंकि आप जितना लिखेंगे एग्जाम का टाइम में आपका हाथ साफ होगा, आपको प्रैक्टिस होगी, वही आपको काम देगा, आपका प्रैक्टिस ही आपको काम देगा, इसलिए आप इसका प्रयास अपने आप से लिखना जरूर करेंगे। एंड कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस मतलब हमें कलर की वस्तुएं कुछ नहीं दिखाई देती, मतलब दिस इज ए सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंट डिसीज, यह हमारा कलर ब्लाइंडनेस होता है या सेक्स से लिंकेड होता है, इनहेरिटेंट डिसीज होता है। अबाउट 0.4% फीमेल में, पॉपुलेशन 0.4 पॉपुलेशन फीमेल की होती है, 0.8 पर मेल पॉपुलेशन सफ़र मतलब इस रोग से ग्रसित होते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस है सेक्स लिंकेड इनहेरिटेड मतलब यदि आपको किसी आपके परिवार में यदि किसी को या कलर ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस मतलब उसको वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन लाल नीला पीला ये वस्तुएं उसको क्या कहते हैं हरा, ये वस्तुएं इस प्रकार की कलर की वस्तुएं उसको नहीं दिखाई देती, और बाकी सब कलर की वस्तुएं दिखाई देता है, जैसे पीला हरा ये सब वस्तुएं उसको स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन उसमें क्या लिखा वो उसको धुंधला दिखाई देगी। तो ऐसे बीमारी जो होती है कलर ब्लाइंडनेस होती है। यह ब्लाइंडनेस यह जो होता है यह जो कि सेक्स लिंकेड होती है, मतलब आपको अगर हो गया तो पूरे आपके वंशज में एक वंश से दूसरे वंश में ये बीमारियां जाती रहती हैं। इसका एक ही उपचार है कि आप जब आप प्रेग्नेंट हो, आपके परिवार में कोई सदस्य, उसमें आपका इसका इलाज है कि आप भ्रूण के अंदर उस जीन को आप क्या कहते हैं म्यूटेंट करा सकते हैं। म्यूटेंस मतलब उसमें म्यूटेशन करा सकते हैं, म्यूटेशन मतलब उस जीन को आप निखार सकते हैं जिस जीन के कारण कलर ब्लाइंडनेस से शो करता है आपके बॉडी में, तब यह हो जाएगा अगर आपका प्रेगनेंसी के द्वारा पार्चुएशन हो गया, पार्चुएशन मतलब प्रसव हो गया, प्रसव मतलब डिलीवरी हो गई मतलब बच्चा बाहर आ गया माँ के कोख से, तो या इस प्रकार की सर्जरी संभव नहीं है अभी तक हमारे देश में या किसी भी देश में। इसलिए भ्रूण के अंदर अगर आप किसी भी कलर पहचानने में आपको दिक्कत हो रही है तो क्या कहते हैं किसी भी सदस्य में, तो यह आपको वंशज के लिए थोड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए आप क्या कहते हैं प्रयास करिएगा कि इसको आप प्रेगनेंसी के समय या अपने आने वाले वंशज को बचाने के लिए इसका उपचार डॉक्टर से कहकर
करवा सकते हैं। ठीक है, एक कलर ब्लाइंडनेस हो गया। नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी। रतौंधी मतलब रात को उनको दिखाई नहीं देता। रात को काहे ना दिखाई, काहे कि उनके घर रॉड सेल क्या कहते हैं ख़त्म हो गया है। तो रॉड सेल काहे ख़त्म हुआ है, काहे खातिर रेटिनॉल, और रेटिनॉल मतलब विटामिन ए की कमी हो गया है। तो विटामिन रेटिनॉल को विटामिन ए ही कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी हो गई, तो विटामिन ए कहाँ से है, विटामिन ए और कहा है का कहते हैं हमारे गाजर से। तो गाजर ज़्यादा खाएं नहीं तो बीमारी होगी, तो बीमारी जल्दी नहीं रहेंगे, तो पूरा ग्रसित हो जाएंगे। मतलब इस नाइट ब्लाइंडनेस से क्या होता है, वस्तु वह व्यक्ति जो होता है दिन में तो दिखाई देगा उसको फोक, क्योंकि दिन में कौन सेल काम करती हैं और कौन सेल तो है उसके पास, तो दिन में उससे फोक दिखाई देगा बढ़ गया। लेकिन जैसे सूर्य भगवान अस्त भयन, तो वहाँ तुरंत वो एक्टिव हो जाता है हमारा रॉड सेल। जब रॉड सेल एक्टिव हो जाएगा तो रॉड सेल क्या कहते हैं, वह क्या कहते हैं रात की दिखाई देता है, रात की एक्टिव रात की वस्तु दिखाई देता है। तो उसके पास रॉड सेल की कमी हो गई। जब रॉड सेल की कमी हो गई, रॉड सेल मतलब रेटिनॉल की कमी हो गई, रेटिनॉल की मतलब विटामिन ए की कमी हो गई, तो उसे दिखाई नहीं देगा। तो रॉड सेल की कमी के कारण से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब रात की वस्तु उसे नहीं दिखाई देती, जिसे रतौंधी कहते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ग्लोकोमा क्या होता है, हाइपर ओपिया क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, सब बीमारी हैं, आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसको क्या कहते हैं बढ़िया डिटेल से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम ईयर स्टार्ट करेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, इसका रिस्पांस बहुत कम मिल रहा है। तो आप क्या कहते हैं इसका वीडियो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसको क्या कहते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने आप से लिखिएगा, ताकि आप इसको पढ़ सकें, एग्ज़ाम में अच्छी तरह लिख सकें। पूरा हम आपको क्या कहते हैं जो भी पढ़ा है पूरा डिटेल से आपको कर दिए रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जो आप लिखेंगे वही आपका होगा। ये जो लिखा है ये आपका नहीं है, ये आप अगर आप प्रयास करेंगे तभी आपका होगा। ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ते रहिएगा, एग्ज़ाम नज़दीक है।